आपने अपनी सारी रिपोर्ट्स रख ली थी ना? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो ऐश को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, उसका अपॉइंटमेंट है। नाश्ता कर लिया तुमने? भूख नहीं थी, मैंने कॉफी पी ली है। तुम सिर्फ चाय और कॉफी ही पीती रहती हो, क्या हो गया है तुम्हें? और तुमने तो अकेले नाश्ता कर लिया होगा। अपने शौहर के साथ नाश्ता करने की तो तुम्हें तौफीक होती नहीं है। आप जानती हैं ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अगर आपको रूफी की इतनी ज्यादा फिक्र है तो आप कर लिया करें उसके साथ नाश्ता। महा देखा, कितनी बदतमीज लड़की है ये, बात करने की भी तमीज नहीं है इसे। वैसे मम्मा स्टार्ट तो आपने किया था, अब कॉन्सिक्वेंसेस देख लें। तुम कभी भी माँ का साथ नहीं देना। पता नहीं कौन से जुल्म के पहाड़ टूट गए हैं तुम पे, जो हर वक्त उखड़ी हुई रहती हो। इस सवाल का जवाब आपके पास बेहतर होगा। महा, मैं अपनी फाइल लेकर आती। तुम्हें उसकी कब से इतनी फिक्र होने लग गई? उसके पास अपनी गाड़ी है, ड्राइवर है, जहां चाहे जा सकती है। मम्मा वैसे तो ये जिम्मेदारी रूफी की है, लेकिन शायद वो दूसरे कामों में बहुत मसरूफ है, सो समबडी हैज टू टेक चार्ज। वो इसके साथ बिल्कुल खुश नहीं है, वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता है। और ये बात आपको रूफी ने खुद बताई होगी, राइट? हाँ, रूफी ने मुझे बताया है कि उसका अब इसके साथ गुजारा नहीं है। उसे बच्चा होने का इंतजार कर रहा है, जैसे ही बच्चा हो जाएगा उसे डिवोर्स दे देगा। चले महा? मामा मामा रिलैक्स रहें आप, वो ठीक है, अभी उठेगी तो फ्रेश हो जाएगी ना। लेकिन बेटा ऐसे बेहोश भी तो नहीं होता कोई, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही। लेकिन आंटी, खुशी है भी तो हसास, नाजुक मिजाज, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप प्लीज परेशान नहीं हो। अल्लाह अल्लाह करके तो तुम दोनों की शादी का दिन आया, पर खुशी बीमार हो गई है। अल्लाह जाने किसकी नजर लग गई। अरे यार क्यों सोच रही हैं आप इतना, वो बिल्कुल ठीक है भाई, कह तो रहा हूँ आपको। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे बाबा कब तक आ रहे हैं वापस सेमिनार से? बाबा से बात हुई थी, वो लाहौर एयरपोर्ट पर हैं, बस आ जाएंगे। अरे नहीं भाई, वो आए और उन्होंने खुशी को देख लिया तो एक अलग टेंशन हो जाएगी। मैं कितना समझा चुकी हूं उन्हें, समझना ही नहीं चाहते, समझेंगे भी नहीं। मामा क्यों परेशान हो रही है, कुछ नहीं होगा ना। अली बेटा, क्या हो गया है? इस वक्त ऐसे कमरे में क्यों बंद हो? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। क्यों इतने जिद्दी हो गए हो बेटा? क्या मतलब? जब खुशी के बगैर रह नहीं सकते तो उससे लड़ते क्यों हो? काश मैं आपको ये बात समझा सकता अम्मी। माँ हूं तुम्हारी, औलाद की हर बात समझ जाती हूँ, भले इशारे क्यों ना हो। अच्छा उठो, चलो तुम मेरे साथ। कहाँ? खुशी के घर चलते हैं ना, उसे मनाने। मैं नहीं जाऊंगा अम्मी उसे लेने, वो अपनी मर्जी से गई है, जब उसे आना होगा आ जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। अली जिद ना घर सिर्फ खराब करती और कुछ नहीं बेटा। जिद वो कर रही है अम्मी, मैंने उससे थोड़ा टाइम मांगा था ना, एक्स्ट्रा दे देती, वो क्या चला जाता उसका। बेटा तो तुम झुक जाओ, घर बचाने के लिए तो इंसान ढेरों कुर्बानियां देता है। अम्मी मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज, नींद आ रही है मुझे। तुम्हें बिल्कुल नींद नहीं आएगी, अच्छी तरह जानती हूं मैं, माँ हूं मैं तुम्हारी। चाय लाती हूँ।
बस मामा, थोड़ा तो और पियो बेटा। तुमने तो परेशान ही कर दिया था। घर में एंटर होते ही तुम बेहोश हो गई। माँ मुझे तो खुद नहीं याद कि क्या हुआ था। वो तो शुक्र है बात था, उसने संभाल लिया तुम्हें। सॉरी मामा, मैंने आप लोगों को परेशान कर दिया। अरे नहीं मेरी जान, बच्चे भी कोई माँ को इस तरह परेशान थोड़े करते। बस अपना ख्याल रखा करो। अब तुम जाग गई हो, तुमने अली को बताया, कॉल की उसे? नहीं मामा, अब ना मैं कॉल करूंगी ना ही कभी वो कॉल करेगा। क्या तुम अली से झगड़ कर आई हो? झगड़ कर नहीं, उसे छोड़ कर आई। क्या कह रही हो खुशी? मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। मैं और तुम्हारे बाबा भी आज तक लड़ते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि ऐसे छोड़कर। अच्छा तुम कुछ दिन यहाँ रह लो, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फिर चली जाओ। कोई गुस्सा नहीं है मामा, मेरे उसके दरमियान सब खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? क्या मुझे यहाँ रखना नहीं चाहती? ये बात नहीं है, लेकिन इस तरह ना रिश्ते खत्म होते हैं ना ताल्लुक। बाबा ठीक कहते हैं, जो रिश्ते बड़ों की मर्जी के बगैर किए जाते हैं ना, वो ज्यादा देर तक नहीं चलते। ऐसी क्या बात हो गई है? झगड़ा क्या हुआ है तुम्हारा अली से? झगड़ा तो कोई नहीं हुआ। अगर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है तो तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? क्योंकि मामा मुझे पता चल गया मेरा उसका गुजारा नहीं है। मुझे एहसास हो गया कि मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। बेवकूफों वाली बात मत करो। तुमने शादी में भी जल्दबाजी की थी और अब ये रिश्ता तोड़ने में भी तुम यही जज्बातीपन दिखा रही हो। तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे यहाँ नहीं रखना चाहती? ओह गॉड खुशी, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ है कि तुम इस हद तक सोचने पर मजबूर हो गई हो। अच्छा ठीक है, नहीं करते इस टॉपिक पर बात फिलहाल। तुम सुकून से रहो, भाई की शादी अटेंड करो। वक्त गुजरेगा तो इंशाल्लाह देखेंगे, कोई ना कोई हल निकल आएगा। और मेरी बात सुनो प्लीज, रुबैल से इस बारे में कोई जिक्र मत करना। मामा मुझे भी कोई शौक नहीं है अपनी पर्सनल चीजें किसी से डिस्कस करने का। जानती हूँ बेटा, सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि रुबैल बहुत सेंसिटिव है। अगर उसे तुम्हारी सिचुएशन का पता चलेगा तो वो अपनी शादी एंजॉय नहीं कर पाएगी। डोंट वरी मामा, मैं ख्याल रखूंगी। आई नो। अच्छा मैं खाना भिजवा रही हूँ, पूरा खा लेना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। अरे आप कब आए? तुम्हारी बेटी वापस आ गई है हमेशा के लिए। जिया क्या हो गया आपको?
बात तो सुन ले मेरी। सब सुन चुका हूं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की गुफ्तगू। और क्या सुनाना चाहती हो? आप जैसा समझ रहे हैं वैसी बात नहीं है। तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने गलत सुना है कि खुशी घर छोड़ के आ गई है? देखिए, मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है अभी, इसीलिए मैं कुछ आपको कह नहीं सकती फिलहाल। तो पता करो जन्नत, तुम माँ हो उसकी, झांको उसके दिल में। कर लूंगी पता। किस बात की जल्दी है इतनी? अरे बाबा, आप आ गए, आप मुझे कॉल कर लेते, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ जाता। ड्राइवर आ गया था मुझे एयरपोर्ट लेने। क्या वो सब खैरियत तो है? आप वो असल में थक गए, सफर करके आए ना। थका तो वाकई दिया है तुम्हारी औलाद ने मुझे। बस मुझे इतना बता दो, खुशी वापस क्यों आई है? मैं वो घर छोड़ आई हूँ बाबा। किसकी इजाजत से वापस आई हो तुम? बाबा, क्या बोल रहे हैं आप? तुमने हमें समझ क्या रखा है? जब तुम्हारा दिल आएगा वापस आ जाओगी और हम तुम्हें वेलकम करेंगे। बाबा वो शादी। खामोश। तुम्हें इसकी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों मां बेटों ने इसे सर पे चढ़ा रखा है। बाबा, भाई और मामा की कोई गलती नहीं है। मैं उनकी मर्जी के बगैर आई हूं। अगर मैं तुम्हें अपने घर में वापस रखने से इनकार कर दूं तो वापस जाओगी अपने शौहर के घर? जवाब दो मुझे। किसी शेल्टर हाउस में रह लूंगी बाबा। कि वहां वापस नहीं जाऊंगी। अपनी सारी कश्तियां जला कर आई हूं। अगर आप लोगों को मेरा यहाँ आना बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। बाबा, खुशी, तुम अब यहां से कहीं नहीं जा रही। बाबा, Is he deaf? I have no idea. कौन है ये? हट ही नहीं रहा। Hello, excuse me. वहां क्यों रास्ता रोका है तुमने मेरा शेप? तुमसे बदला लेने के लिए। What? Are you okay? दिमाग ठीक है तुम्हारा? गाड़ी हटाओ, जाना है मुझे।
बदला तो बनता है। तुमने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ कर दिया, मेरी दुनिया बर्बाद कर दी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? यू डिजर्व्ड इट। इसी लायक थे तुम। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। धोखेबाज हो तुम। महा, बेटा, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा बाप तुम्हें घर से निकाल देगा? मैंने आपको बहुत हर्ट किया था बाबा। और आप मुझसे बात भी नहीं करते थे। बेटा, मेरा दिल इसलिए नहीं दुखा कि तुमने पसंद की शादी कर ली। मुझे तकलीफ तुम्हारे इंतखाब पे हुई थी। मैं शुरू से जानता था वो तुम्हारे काबिल नहीं है बेटा। अब छोड़े ना सारी पुरानी बातें, बस अपना दिल साफ कर लीजिए। मुझे अपनी बेटी से कोई गिला नहीं। मैं खुश हूं कि वो वापस अपने घर आ गई। इसे एहसास हो गया है कि मैं ठीक था। चलें, अब उठें और सब मिलके खाना खाएंगे। हाँ भाई, जरूर खाएंगे। इतने दिनों बाद तो मैं अपनी बेटी के साथ खाना खाऊंगा। पर देखो बेटी, तुम्हें मुझसे एक वादा करना है। आज के बाद तुम उस शख्स के पास वापस नहीं जाओगी जिसने तुम्हारी कदर नहीं की। बोलो बेटा, वादा करो। कमाल करते हैं आप। ऑलरेडी इतनी परेशान है, मेंटली स्ट्रेस्ड है, ये बात करने की क्या जरूरत थी? बहुत टेंशन में डाल देंगे आप उसे। क्या उसकी तबीयत खराब थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं? बाबा, आपने मौका ही कहाँ दिया ये सारी बातें करने का? और क्या, आते ही शुरू हो गए। अली, फोन उठाओ ना बेटा, कब से बज रहा है? इतनी गहरी नींद? अली, अली, या अल्लाह, तुम्हें तो इतना तेज बुखार। खुशी बेटा, कुछ खाओगी, कुछ पियोगी? जूस मंगवाऊं तुम्हारे लिए? हे मामा, मेरा दिल नहीं कर रहा। ऐसे तबीयत कैसे ठीक होगी बेटा? कल रात ही डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अपनी डाइट पे तवज्जो देना है। मामा, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। इस तरह तो तुम ठीक ही नहीं हो पाओगे। अच्छा, अली से बात हुई तुम्हारी? मामा, मैंने आपको बताया ना, मैं सब छोड़ कर आई। प्लीज मुझसे भी ये सवाल मत कीजिएगा। पागल मत बनो खुशी। अगर ये बात की शादी ना हो रही होती तो मैं तुम्हें खुद छोड़कर आती तुम्हारे घर। जन्नत, तुम्हारा मसला क्या है भाई? क्यों मेरी बेटी को घर से निकालना चाह रही हो? आपकी बेटी क्या मेरी कुछ नहीं लगती? और भला मैं क्यों निकालूंगी इसे घर से? तो फिर इसे दोबारा उस जहन्नुम में भेजने की बात आइंदा तुम्हारे मुंह से ना सुनूं मैं। बाबा प्लीज, मेरी वजह से आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? ये लड़ाई भी तुम्हारी ही वजह से हुई है। मामा, खुशी बेटा, तुम परेशान मत हो।
तुम्हारी माँ को तो अपनों से ज्यादा दूसरों की फिक्र है। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने जो भी फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। या अल्लाह, उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा, कब से पट्टियां रख बेचैन सा मुझको कर गया, संग तेरे निकले हाय, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया, इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना सजना। अली से बात हुई तुम्हारी? मामा मैंने आपको बताया ना, मैं सब छोड़ कर आई। प्लीज मुझसे अब ये सवाल मत कीजिएगा। पागल मत बनो खुशी, अगर ये बात की शादी ना हो रही होती तो मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आती तुम्हारे घर। सपना सपना माना जो तुझको अपना, वीरान सा मुझको कर गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन बेटा खुशी वो किससे बात कर रही थी आप? अली, तुम्हारी बहुत तबीयत खराब है बेटा, मैं इसीलिए चाह रही हूँ खुशी को बता दूं। डर गई हूं मैं बेटा। मैं मर भी जाऊं ना अम्मी, तब भी आप उसे ना ही कॉल करेंगी ना ही मेरा कुछ बताएंगी। अली, ये कैसा पागलपन है? तो आप क्या चाहती हैं अम्मी? आप चाहती हैं मैं उसे भीख मांगू कि वो इधर आए और रहम खाए मुझ पे? अरे पगली, बीवी है तुम्हारी, बुखार में भी ना उसी का नाम ले रहा था। सब मैं अपने हवास में नहीं था अम्मी, लेकिन अब हूं। अली बेटा, इस तरह जिद से ना मसले हल नहीं होते। दोनों मिलके बैठो और आपस में बात करो बेटा। अम्मी, मैंने आपसे कहा ना नहीं कि आपको अगर जाना है तो आप जाएं, लेकिन अगर आपने उसे मेरा बताया ना अम्मी, तो मैं कुछ भी कर लूंगा अम्मी, कुछ भी। इश्क है या सजा ये, कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा, इश्क ये हाँ खुशी बेटा। जिसने भी ये, हाँ नहीं, बस मुझे ऐसी तुम्हारी याद आ रही थी तो मैंने बोला तुम्हें कॉल कर लूं। मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। हाँ जी आंटी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जानो ना हम जाने सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। बेटा, तबीयत कैसी है? हाथ कैसा है तुम्हारा? ठीक है ना? ठीक हूँ मामा। शुक्र करे मामा, सिर्फ हाथ जख्मी हुआ है। मेरी तो रूह कांप गई है ये सोच के
कि शोभी ने इसकी जान लेने की कोशिश की। आप ही की पसंद है मम्मा। कुछ टाइम पहले तो आपको उसमें सुर्खाब के पड़ लगे नजर आ रहे थे। जब भी तो मैं तुम्हें समझा रही थी, सोच समझ के चलो, इनसे दुश्मनी मत पालो। सोच समझ कर ही चली थी, इसीलिए उसने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी, वरना वो शादी के बाद भी कुछ ऐसा ही करता इसके साथ। तुम तो खामोश रहो, सारे फसाद की जड़ तुम हो। जगह जगह लिए फिरती हो तुम इसे अपने साथ। अगर महा को आज कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने देती। मामा, वो कहीं घूमने फिरने नहीं गई थी, डॉक्टर के पास गए थे। तो ये काम तुम्हारे करने के है ना। मैं कहां से करूं, पूरा दिन तो ऑफिस में काम कर रहा होता हूं। इनफ प्लीज, कितना लड़ते रहते हैं आप दोनों एक दूसरे से। घर है या पागल खाना है? अच्छा, ये बताओ कि तुमने शोभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई कि नहीं? नहीं मामा, मैं अभी जाने ही वाला था। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं मामा, आप प्लीज, आप यहीं पे रुके, आपको जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी उसकी पीआर बहुत स्ट्रांग है, पुलिस उसमें हाथ नहीं डालेगी। तो क्या मतलब है हम यूं ही घर पे हाथ धरे बैठे रहें ताकि वो ये समझे कि हमारे पास कोई पावर्स ही नहीं है? मैं देखता हूँ मामा। आपा, इतनी मायूसी क्यों छाई हुई है? अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? बस क्या बताऊं, परेशानियों ने तो हमारा घर ही देख लिया। अब खाला, क्या आप सारा की वजह से परेशान है? नहीं। तो फिर क्या बात है आपा जो इस कदर परेशान हो? हाथ पांव छोड़कर ही बैठ गई हो? अली और खुशी में झगड़ा हो गया है। अरे खाला, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? वो दोनों तो लड़ते ही रहते हैं। मैं समझी पता नहीं कौन सी आफत आन पड़ी है तुझ पर। बहुत ही छोटा दिल है आपा तुम्हारा। अरे लड़ पड़े तो क्या हुआ, मियां बीवी तो लड़ते ही रहते हैं। इस दफा ना मामला संजीदा ही है। खुशी घर छोड़कर चली गई। क्या? खुशी घर छोड़कर चली गई? इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती। अब तो मेरा रास्ता बिल्कुल साफ है। कहाँ जा रहे हो? क्या इमरजेंसी हो गई है? मामा, मैं लंदन जा रहा हूँ। अरे बात तो सुनो, तुम रुको तो सही। शोभी, मामा, मैंने महा को मारने की कोशिश की है। क्या क्या कह रहे हो तुम? बस गुस्से में मुझे समझ में नहीं आया, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मैं उसे कैसे इतने आराम से घूमने फिरने दे सकता हूँ। या अल्लाह, शोभी तुम क्या कर रहे हो? जब ये काम किसी किराए की सर्विस से भी किया जा सकता था, तुम्हें सामने आने की क्या जरूरत है? मामा, मैंने बताया ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब तक तो उन लोगों ने यकीनन पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी होगी और पुलिस यहाँ पहुंचने वाली होगी। निकलो तुम फौरन यहाँ से। मैं चलता हूँ, ख्याल रखिए। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना, वीरान सा मुझको कर गया। अली, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं थैंक यू। क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, बस हल्का सा बुखार है। अब तुमने कोई दवा ली? नहीं, इतना भी बुखार नहीं है, बस सर में दर्द थोड़ा ज्यादा है। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते अली? कितनी लापरवाही करते हो ना तुम अपने लिए। समीरा प्लीज। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? और तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो अली? सॉरी यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा हूँ मैं। पहले तुम्हारी किसी बात का कौन सा बुरा मानती हो जो अब मानूंगी।
अली की बच्ची, तुम कब आई दुबई से? यार ये चीटिंग है, तुम हर बार कैसे पहचान लेती हो? काश मेरे अंदर लोगों को पहचानने की काबिलियत होती। क्या हो गया, इतना उदास क्यों हो? वो भी आज के दिन, आज तो इबाद भाई की मेहंदी है। प्याली से ब्रेकअप हो गया। क्या? कब? कैसे? कल रात को ही आई, सब छोड़कर, सब कुछ खत्म करके। यार तुम मजाक कर रही हो, वक्ती गुस्सा होगा, ठीक हो जाएगा। गुस्सा नहीं, अफसोस है मुझे। तुम जानती हो ना, मैं कोई भी डिसीजन ले लूं तो कोई भी मुझे इस फैसले से हटा नहीं सकता। तुम इमोशनल हो रही हो खुशी, और अली ने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, तो खुद चाहता था मैं चली जाऊं। बार बार मुझे कहता था, वो तो वही ढीठ बन के बैठी हुई थी। धुंधला हुआ रस्ता रस्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। इस इश्क में भी है जान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो। देखो, तुम ना खुद खुश रहना चाहती हो, ना मुझे रहने देती हो। तुम कहाँ जाती हो, कहाँ आती हो, मैंने कभी पूछा है तुमसे? तो पूछो ना, क्यों नहीं पूछते? क्योंकि अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही तुम में और ना ही तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों में। ये करना ही नहीं चाह रही अम्मी बच्चा। आप क्यों इसे नए नए मशवरे दे रही हैं? और बंद करें ख्वाब देखना, नहीं होगा कोई पोता पोती आपका। तुम जानती हो बाहर लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं? ये सब तुम्हारे दिमाग का फिर तो क्या, मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज साफ साफ बात करते हैं। कौन सी बात? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं? ये कैसा? हाँ या नहीं? मुझे अफसोस होता है खुद पर, मैंने अपना इतना कीमती वक्त तुम जैसे शख्स पे जाया किया। अली मैं चली गई ना, मैं मुड़ के नहीं देखूंगी, कभी दोबारा वापस नहीं आऊंगी यहाँ पर। मुझे आदत नहीं है जाते हुए को वास्ता देकर उसका रास्ता रोकने की।